गोंड देश में वर्धमान नाम का एक नगर था जिसमें गुणशेखर नाम का राजा राज करता था। उसके यहाँ अभय चंद्र नाम का दीवान था। उस दीवान के समझाने से राजा ने अपने राज्य में शिव और विष्णु की पूजा, गौदान, भूदान, पिंडदान आदि सब बंद करवा दिए। नगर में डोंडी पिटवा दी कि जो कोई भी ये काम करेगा उसका सब कुछ छीन कर उसे नगर से निकाल दिया जाएगा। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, अगर कोई किसी को दुख पहुंचाता है और उसके प्राण लेता है तो उसे पाप लगता है और उस पाप से उसका जन्म मरण नहीं छूटता। वह बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है। इससे मनुष्य का जन्म पाकर धर्म बढ़ाना चाहिए। आदमी को हाथी से लेकर चींटी तक सबकी रक्षा करनी चाहिए। जो लोग दूसरों के दुख को नहीं समझते और उन्हें सताते हैं, उनकी इस पृथ्वी पर उम्र घटती चली जाती है। वे लूले, लंगड़े, काने, बौने होकर जन्म लेते हैं। राजा ने कहा, ठीक है। अब दीवान जैसा कहता राजा वैसा ही करता। देवयोग से एक दिन राजा मर गया। उसकी जगह उसका बेटा धर्मराज गद्दी पर बैठा। एक दिन उसने किसी बात पर नाराज होकर दीवान को नगर से बाहर निकलवा दिया। कुछ दिन बाद एक बार बसंत ऋतु में धर्मराज अपनी इंदुलेखा, तारापति और मृगांकपति इन तीनों रानियों को लेकर बाग में गया। वहां जब उसने इंदुलेखा के बाल पकड़े तो उसके कान में लगा हुआ कमल उसके पैर पर गिर पड़ा। कमल के गिरते ही उसके पैर में घाव हो गया और वह बेहोश हो गई। बहुत इलाज हुआ तब वह ठीक हुई। इसके बाद एक दिन की बात है कि तारावती ऊपर खुले में सो रही थी। चांद निकला। जैसे ही उसके ऊपर चांदनी पड़ी, तारावती के शरीर पर घाव फफोले उठाए। कई दिन के इलाज के बाद उसे आराम हुआ। इसके बाद एक दिन किसी के घर में मसूलों से धान कूटने की आवाज़ सुनाई दी। सुनते ही मृगांकपति के हाथों में छाले पड़ गए। इलाज हुआ तब कहीं जाकर वह ठीक हो पाई। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने पूछा, महाराज बताइए, इन तीनों में सबसे ज़्यादा कोमल कौन थी? राजा ने कहा, मृगांकपति, क्योंकि पहली दो के घाव और छाले कमल और चांदनी के छूने से हुए थे। तीसरी ने मसूल को छुआ भी नहीं और छाले पड़ गए। वही सबसे अधिक सुकुमार हुई। राजा की इतना कहते ही बेताल 9-2-11 हो गया। राजा बेचारा फिर मसान में गया और जब वह उसे लेकर चला तो बेताल ने उसे एक और कहानी सुनाई।